नमस्कार दोस्तों, मामला बहुत संवेदनशील है। मैं आपसे मुद्दे पे आने से पहले एक सवाल पूछूंगा। क्या आपको देश में ऐसे अनपढ़ नेता, गंवार नेता चाहिए जिनकी समझ, जिनकी दूरदृष्टि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आगे बहुत ही संकुचित और सीमित हो? यही नहीं, क्या आपको ऐसे पत्रकार चाहिए जो किसी देश के लिए बैटिंग करते हो उनके मार्केटिंग एजेंट की तरह? जब कोरोना संकट शुरू हुआ, मीडिया का एक खास सेक्शन टेस्टिंग किट की कमी है, टेस्टिंग किट की कमी है, टेस्टिंग किट की कमी है, भारत के पास टेस्टिंग किट नहीं है, ऐसे करके चाइना से टेस्टिंग किट खरीदने चाहिए, हम पीछे चल रहे हैं, दुनिया आगे चल रही है, टेस्टिंग किट नहीं है, टेस्टिंग किट खरीदवा लो। फिर वेंटिलेटर नहीं है, भारत के पास वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर, भारत ने अपना वेंटिलेटर भी बना दिया, भारत के टेस्टिंग किट भी काफी सस्ते पड़े, तो चाइना से जो प्रोडक्ट खरीदने थे भारत ने नहीं खरीदे। इस वजह से इनकी सेल्समैन गिरी भी न्यूज के माध्यम से फ्लॉप हो गई। ये इतने नालायक नकारा है, इन्होंने कोरोना संकट भारत में बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा रचे, जैसे माइग्रेशन। ये जो कामदार हैं, रोजगार के लिए जो बाहर गए हैं बिहार से, यूपी से, लेबर क्लास के लोग, इनके अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया गया। अब उसका लार्जर इंपैक्ट देखिए। पैनिक सिचुएशन जब उस वक्त क्रिएट किया गया था, मैंने उसी वक्त बोला था कि ये सारी चीजें भविष्य में भारत के लिए महंगी पड़ेंगी। और अब जब तेजस्वी यादव का आप 1 महीने पहले का, 1.5 महीने पहले का लगातार स्टेटमेंट सुनिए, नीतीश कुमार बाहर के अपने मजदूरों को बुला नहीं रहे, हम 200 बस भेजेंगे, हम 500 बस भेजेंगे, माइग्रेट बुलाएंगे। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति और नॉन मैट्रिक व्यक्ति की सोच में तो फर्क होगा ना। अगर इनके पिताजी क्या नाम लालू प्रसाद यादव नहीं होता और वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं होते, या पूर्व मुख्यमंत्री उनकी माता नहीं होती, तो इस सोच वाले लड़के को गली मोहल्ले का चुनाव जीतना मुश्किल होता। खैर, इस विपक्ष की दबाव वाली राजनीति का असर ही हुआ कि बिहार के नीतीश कुमार मजबूर हो गए और प्रवासियों को बुलाने लगे। प्रवासी आए और साथ में ढेर सारा कोरोना संकट लाए। आज की वास्तविक स्थिति बिहार की यह है कि जितने प्रवासी आ रहे हैं उसमें से 85% पॉजिटिव केसेस लेकर के आ रहे हैं। अब उनकी वजह से दूसरों का भी संक्रमण का खतरा है। अब आप देखिए, बिहार का ग्राफ अचानक ऊपर जा रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति चाहे कैसी भी हो, सेकुलर हो, कम्युनल हो, मगर उनकी दूरदृष्टि और जो स्किल है शासन का, वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही शानदार है। मैं तो ये कहूंगा कि इस कोरोना पेंडेमिक को जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री टैकल कर रहे थे, उतना बेहतरीन पूरे भारत के किसी भी मुख्यमंत्री ने हैंडल नहीं किया था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं बिहारी हूं, बिहार में रहता हूं और इस वक्त पटना में हूं, नहीं। वास्तविकता देखिए, दिल्ली जैसे छोटे प्रदेश में वो टक्कर दे रहा है महाराष्ट्र को, गुजरात को देख लीजिए आप, राजस्थान के केसेस कंपेयर कीजिए, मध्य प्रदेश के केसेस कंपेयर कीजिए, इंदौर जैसे शहर के, या फिर आप कहीं और का कंपेयर कीजिए, आप पाएंगे बिहार को नीतीश कुमार ने इस संकट से बचाए रखा। कब तक? जब तक माइग्रेटेड लेबर क्लास के लोग कोरोना कैरियर बन के बिहार में नहीं आए। और जानते थे नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार की आबादी भारत में सबसे सघन आबादी है। यह बात शायद नॉन मैट्रिक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को समझ में ही नहीं आएगी। कहां से समझ में आएगी? समझ में आने के लिए एक खास एजुकेशन सिस्टम जरूरी होता है, वो तो इन्होंने लिया ही नहीं। आए हवाई जहाज से उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वास्तविकता क्या है? इसकी संवेदनशीलता कितनी होनी चाहिए? क्या तेजस्वी यादव ने दिखाया? यह मेरा डायरेक्ट सवाल है तमाम राजद के समर्थकों से। तुमने सोचा था? आज देख लो, जहानाबाद हो, आरा हो, अरवल हो, रोहतास हो, पटना हो, हर जगह सैकड़ा पार कर चुका है केस। और इन केसेस को स्टडी करो, जो बाहर से आ रहे हैं माइग्रेटेड लोग, उनको पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। अच्छा, उनको लंच वंच पहुंचाने के लिए उनके रिश्तेदार वगैरह भी आ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं भयावहता का। नीतीश कुमार ने लॉकडाउन को पूरे भारत में सबसे बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया। नीतीश कुमार न केवल शासन करने में माहिर है, बल्कि वो संवेदनशील इंसान है।
वो संवेदनशीलता को कोरोना संकट के समझ गए थे काफी पहले, और वो जानते थे कि बिहार जैसे स्टेट जिसकी आबादी काफी सघन है, वहां पे ये चीज बहुत डेंजरस हो सकती थी। इसलिए इन्होंने चीजों को पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश की। बिहार मेडिकल और मेडिकली हेल्थ सेक्टर में भी बहुत अच्छा नहीं है बाकी राज्यों के कंपेयर में, इसलिए बिहार पे ये और जिम्मेदारी थी। और लेकिन क्या कहें, क्या कहिएगा, ये तो महान लोग हैं ना। चूंकि अब पापा मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं, नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट मिल गया, सब सही चल रहा है, करेंगे पॉलिटिक्स। और आज पूरे बिहार संकट में है, तो तेजस्वी जी कुछ मुंह से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उनके पास है क्या बोलने को। मेरे इस सवाल का कोई राजद समर्थक जवाब दे दे। आज जब माइग्रेटेड कोरोना पॉजिटिव हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी वो लेंगे कि उनके वजह से पूरा बिहार आज संकट में है? अब इन नेताओं की अपनी समझ नहीं है, तो ये समझ लेते कहां से? वही वामपंथी पत्रकार, पीपीआई किट नहीं है, पीपीआई किट नहीं है, पीपीआई किट नहीं है। आज वास्तविकता, हमने चीन से एक भी पीपीआई किट नहीं मंगाया। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है पीपीआई किट निर्माता। लीजिए ना, हम दुनिया को सप्लाई करने वाले हैं। चाइना से बेहतर माल हम बनाना जानते हैं ना। इसी तरह वेंटिलेटर वाला, वेंटिलेटर अभी टेस्टिंग मोड के लिए एक बनाया ही था कि मिरर ने छाप दिया। भारत में जो वेंटिलेटर बन रहा है वो उस उच्च स्तर का नहीं है, जबकि ये वेंटिलेटर कंपनियों ने शॉर्ट नोटिस पे बनाया था ताकि जब जरूरत पड़ जाए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो चीजें कंट्रोल की जा सके। मगर नहीं, हमें तो चाइना की सेल्समैनगिरी के पैसे मिल रहे हैं। अगर हमारे हिसाब से, हमारे न्यूज और प्रोपेगेंडा से चाइना का सामान नहीं बिका तो हमारा कट कहां से मिलेगा, पैसे कहां से मिलेंगे? पैसा 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 पैसा, इसी को पत्रकारिता कहते हैं। और इस तरह की घटिया पत्रकारिता के वजह से ऐसे 10वीं फेल जो उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं, इनको लगता है कि ये सारी चीजें समझते हैं, जानते हैं। वास्तविकता, आप गली मोहल्ले के वार्ड कमिश्नर नहीं बनते अगर आपके नाम के पीछे लालू प्रसाद यादव जी का नाम नहीं होता। तो यह वास्तविकता है, सुन लीजिए, समझ लीजिए, कठोर लगेगा आपको। आपकी पॉलिटिकल समझ जीरो है। आपकी पॉलिटिकल समझ, आपको ना तो बिहार की पॉलिटिकल समझ है, ना ही भारत के बारे में। आपकी समझ बिल्कुल शून्य है। आपके पास मुद्दा क्या है? डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को यादव में बांटो, भूमिहार में बांटो, पंडित में, यादव में, राजपूत में बांटो, आरक्षण के नाम पे बिगुल फूकेंगे, दलित अगड़ा पिछड़ा। और इसी दलित अगड़ा पिछड़ा ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। मगर आपकी पॉलिटिक्स चलनी चाहिए। आपकी पॉलिटिकल समझ यही अगर अच्छी होती ना, तो आप एटलीस्ट कन्हैया कुमार के साथ लड़े होते। वो भले ही उसका मैं धुर विरोधी हूं कन्हैया कुमार का, पर आपकी राजनीतिक समझ की बात कर रहा हूं। महत्वाकांक्षी आदमी है। आपने कन्हैया का सिर्फ इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि वो आपको सुपरसीड कर जाएगा। उसके अंदर इतनी क्वालिटी तो है कि वो आपको राजनीतिक रूप से ध्वस्त कर देगा और बिहार में एक नया नेता पैदा होगा। इस बात में कोई दो मत नहीं है। इसलिए आपकी तमाम राजनीतिक चाल जो है इस इर्द गिर्द घूमती रही कि मोदी को बाद में हराएंगे, पहले कन्हैया कुमार को हरा ले, वरना वो द्वितीय नंबर का विपक्ष का नेता बन जाएगा, हम तो रहेंगे ही नहीं। यही वास्तविकता है और यही आपकी राजनीतिक समझ है। और इस राजनीतिक समझ के ऊपर बिहार की बलि नहीं दी जा सकती। महाप्रभु, जय श्री राम।